हेलो एवरीवन, आज हम उन आसन का अभ्यास करेंगे जो फायदेमंद होंगे आपकी बैक पेन के लिए। बैक पेन दो तरह का होता है, एक तो अपर बैक पेन और दूसरा लोअर बैक पेन। जो कमर के ऊपरी हिस्से में होता है उसे हम अपर बैक पेन कहते हैं और जो नीचे के हिस्से में होता है उसे हम लोअर बैक पेन कहते हैं। अब लोअर बैक पेन का जो रीजन है वो ये होता है कि आपके जो कमर के निचले हिस्से की जो नसें हैं या मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। ये मोस्टली उन लोगों को होता है जिनकी सिटिंग जॉब होती है या उनका ऐसा काम होता है कि उनको घंटों अपने एक सीट पे बैठे रहना पड़ता है कॉन्टिन्यूअसली। तो उनके लिए ये अभ्यास बहुत फायदेमंद होगा। कोशिश करनी है कि ये आसन आपने डेली करने हैं। अगर डेली आप नहीं कर पाते हैं तो आपने हफ्ते में 3 या 4 बार इन्हें करना ही करना है। दूसरा ये कि अगर आपको कॉन्टिन्यूअसली बैठना पड़ता है तो आप कोशिश करें कि 45 मिनट या 50 मिनट के बाद एक बार के लिए आप खड़े हो जाएं अपनी सीट से, 2 या 4 कदम चलें। अगर चाहे आप पानी पीने के लिए ही उठें तो बेटर रहेगा, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा बॉडी पार्ट काम में आता है वो हेल्दी रहता है। ज्यादा काम में हम जिसको लेते हैं वो हेल्दी रहता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वहां तक चलता रहता है, और जो बॉडी पार्ट हमारा कम काम में आता है वो मोस्टली वीक हो जाता है। तो मोस्टली जो रीजन होता है किसी भी पार्ट की वीक होने का या पेन होने का, उनमें सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो बॉडी पार्ट हमारा सबसे कम काम में आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले आसन के साथ। जो हमारा पहला आसन रहेगा वो है मार्जरी आसना, कैट एंड काउ पोज हम इसे कहते हैं। तो सबसे पहले आना है हमें इस तरह से, दोनों हथेलियों को फिंगर्स आपने खोल के रखनी है, इस तरह रखना है। जो हाथ है आपका वो जो रिस्ट और शोल्डर है वो 1 लाइन रहेगा, बिल्कुल सीधा रहेगा। पाम अच्छे से आपने लगा के रखनी है, फिंगर को अच्छे से खोल के रखना है इस तरह से। और जो दोनों हाथों में गैप है वो आपकी शोल्डर की विड्थ का रहेगा। इसी तरह से आपने अपने नीज को लगा के रखना है। जिनको नीज पेन है वो नीचे कुशन का यूज कर सकते हैं या आप डबल मैट भी यूज कर सकते हैं ताकि आपको ये चुभे ना। दूसरा, आपका जो रिस्ट आपकी जो हिप्स और आपका जो नी है वो 1 लाइन रहेगा और नी के बीच में प्रॉपर आपका हिप जितना गैप रहेगा। हिप विड्थ जितना अपना गैप रखना है और हाथों में आपने शोल्डर विड्थ जितना गैप रखना है। इस तरह से आपके टोज आउट रहेंगे। चाहे तो आप इन्हें इन भी कर सकते हैं। अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है या आपको टोज में प्रॉब्लम है तो आप टोज को टक भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने टोज को रखना है। अब आप सांस लेते हुए धीरे धीरे फेस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, इस तरह से सांस लेते हुए, और बैक को आपने नीचे की तरफ खींचना है। जो कमर है वो आपके नीचे की तरफ आएंगी, तो इस तरह से आपके हिप ऊपर होंगे, बैक डाउन जाएगी कैट की तरह, और चिन अप, इस तरह से स्ट्रेच लेके आना है नेक में। अब एक्सेल करते हुए सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट आपने करना है, चिन को लेके जाना है चेस्ट की तरफ, और चेस्ट है आपका अंदर की तरफ चला जाएगा और आपने अपनी बैक को इस तरह से राउंड कर लेना है। ये देखिए जो मेरी बैक है वो पूरी राउंड हो चुकी है। इस तरह से अपने राउंड शेप में लेके आना है बैक को। सेम वही करना है, इनहेल करते हुए। सांसों का आपने ध्यान रखना है। जब आपका फेस ऊपर की तरफ जाएगा, बैक नीचे की तरफ जाएगी, तो आपने इनहेल करना है, और जब चिन को डाउन करेंगे, बैक को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो आपने एक्सेल करना है, सांस को छोड़ना है। आंखें बंद रख सकते हैं। बहुत अच्छा फील होता है जब आसन में आप अपनी आंखें बंद रखते हैं। इनहेल, ध्यान रखना है सांसें आपने प्रॉपर लेनी है। आसन का कोई फायदा नहीं होता है अगर आप ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं करते हैं। आसन का मतलब ही यही है कि आपकी ब्रीदिंग के साथ है जो एक्सरसाइज चल रही है। इस तरह से बैक को ऊपर लेके जाना है, फिर से आपने नीचे लेके आना है। बैक पेन में काफी रिलीफ देगा ये आसन आपको। जितना मैक्सिमम आप इसे प्रैक्टिस करना चाहें उतना कर सकते हैं, 10 टाइम 5 टाइम, जितना आप कंफर्टेबल हो बॉडी के साथ। कोई भी खिंचाव नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है बॉडी के साथ। योग में जो पहला रूल होता है वो यही होता है कि आपको अपनी बॉडी के साथ बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करनी है। अब जो दूसरा आसन है वो हमारा ये रहेगा। इस तरह से आपने अपने घुटनों को खोल लेना है। आपके टोज जो है वो मिले रहेंगे, अंगूठा अंगूठे के साथ मिला के रखना है। घुटना जो है आपका बाहर की तरफ रहेंगे, दोनों घुटने। अब इस तरह से बैक को स्ट्रेट रखना है, राउंड नहीं करना है बैक को, और हिप जॉइंट से आपने
धीरे धीरे नीचे की तरफ आना है। इस तरह से हाथों को वॉक करवाना है आगे की तरफ। अब देखिए चेस्ट को डाउन लेके आना है, चेस्ट को आप लेके आएंगे मैट की तरफ। इस तरह से आपने चेस्ट को मैट के ऊपर धीरे से रखना है और चिन को नीचे लगाना है। इस तरह पूरी बैक को आपने खींच के रखना है। आपके हिप में भी पूरा खिंचाव महसूस करेंगे आप, साथ के साथ बैक की लेंथनिंग भी होगी। नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहनी है। मैक्सिमम जितना आप होल्ड कर सकते हैं इसमें होल्ड करना है बंद आंखों के साथ। डीप ब्रीदिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। इस तरह से आप फोरहेड भी लगा सकते हैं। शशांक आसन, शशांक आसन का फायदा ये होता है कि बैक पेन के साथ साथ आपके बालों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। जिनको बाल झड़ने की शिकायत रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इस तरह से अब धीरे धीरे फिर से ऊपर आएंगे। इनके आप रेपिटेशन भी कर सकते हैं, 2 या 3 बार 4 बार, जितनी देर आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। कोई भी इसमें नुकसान नहीं होता है। अब जो तीसरा आसन है वो हमारा रहेगा, इस तरह से बैठ जाएं, दोनों पैरों को सीधा करें। इस तरह से सीधा करने के बाद आपने क्या करना है, अपने लेफ्ट आर्म को बेंड करना है। इस साइड से आपको दिखेगा, इसलिए मैं सबसे पहले लेफ्ट लेग के साथ कर रही हूँ। सॉरी, लेफ्ट लेग को आपने बेंड करना है। इस तरह से मरीचे आसन हम करेंगे। अब इसमें क्या करना है, आपने लेफ्ट आर्म को पीछे की तरफ लेके जाना है इस तरह से। अब इनहेल करेंगे, राइट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे, बैक को बिल्कुल सीधा रखेंगे इनहेल करते हुए। अब इस एल्बो को आपने बेंड करना है और नी के अपोजिट लेके आना है इस तरह से। इस तरह से स्ट्रेच करेंगे उसे राइट साइड और वेस्ट में ट्विस्ट लेके आएंगे इस तरह। लुक बैक, आपकी जो कमर में है वो ट्विस्ट आएगा, आपको रिलीफ देगा काफी कमर बैक पेन से। इस तरह से पीछे रखना है। इस हाथ को अगर आप चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं। इस तरह से पीछे देखना है। अगर आपको नेक में पेन रहता है या कोई इश्यू रहता है, आप पीछे नहीं देख सकते हैं कॉन्टिन्यूस, तो आप नेक को इस तरह से स्ट्रेट भी रख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे आपने होल्ड करना है, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। 10 सेकेंड कम से कम आप होल्ड करेंगे इसमें। इस तरह से धीरे धीरे फिर वापस आएंगे। पहले अपने हाथ को वापस लेके आएंगे, उसके बाद अपने लेग को स्ट्रेट करेंगे, चेंज करेंगे लेग को दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से हम करेंगे। अब बात यह है कि अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो आप इसको हग भी कर सकते हैं, अपने नी को आप हग भी कर सकते हैं और इस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं। इतना ही फायदा आपको इसमें भी मिलेगा। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आपने इस तरह से ऑपोजिट लेके जाना है। आप अपने एंकल को होल्ड कर सकते हैं और बैक में ट्विस्ट लेके आना है, होल्ड करना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। ब्रीदिंग को रोक के नहीं रखना है और धीरे धीरे फिर वापस आएंगे। अब ये जो ट्विस्टिंग वाले आसन होते हैं, इनका एक और ये भी फायदा होता है कि ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं। तो एक आसन के बहुत सारे फायदे मिलते हैं हमें योग में। चलिए, अब जो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज रहेगी, आसन रहेगा, वो इस तरह से आपने पेट के बल सो जाना है। अब क्या करना है, लेग आपके स्ट्रेट रहेंगे इस तरह से, लेग में आपके हिप जितना गैप रहेगा और दोनों एल्बो को आपने चेस्ट के आगे इस तरह से रखना है। ठीक है, इस तरह से रखा, हाथ खुले रहेंगे, इस तरह से नीचे रखना है। अब हल्का सा आपने क्या करना है, कंधों को ऊपर लेके आना है, एक्सटेंड करेंगे अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ इस तरह से। अब ये करते हुए आप फील करेंगे अपने लोअर बैक में स्ट्रेच को। इस तरह से आपको यहाँ पे एक अच्छा सा स्ट्रेच मिलेगा। पाम को नीचे की तरफ दबाना है, आप हाथों से ग्राउंड को इस तरह से पुश करेंगे और हल्का सा चिन अप, इस तरह से आंखें बंद रखनी है, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। पैरों को आपने क्या करना है, बहुत खोलना नहीं है। अगर आपके क्लोज हो सकते हैं क्लोज करना, अगर आप क्लोज नहीं कर सकते हैं इट्स ओके। आप विड्थ के अपने शोल्डर विड्थ हिप विड्थ के अकॉर्डिंग आपने खुला भी रख सकते हैं। इस तरह से हल्का सा स्ट्रेच दिया लोअर बैक में, काफी रिलीफ मिलेगा आपको इसमें। होल्ड किया 5 to 10 सेकेंड मिनिमम आपने होल्ड करना है और उसके बाद आपने धीरे धीरे वापस आ जाना है इस तरह से वापस आना है। अब जो नेक्स्ट आसन है वो हमारा रहेगा भुजंगासन, स्पेशली फॉर लोअर बैक पेन। बहुत इफेक्टिव आसन होता है। किस तरह से करना है, जो दोनों हाथ हैं आपके चेस्ट के आउटसाइड रहेंगे, फिंगर आपने पूरा खोल के रखना है इस तरह से यहाँ पे, और एल्बोज को आपने क्या करना है, आउटसाइड नहीं लेके जाना है,
ना ही बहुत अंदर की तरफ खींचना है। एल्बो आपके बॉडी की तरफ रहेंगे, इस तरह से चिन को लगाना है। पहले पैरों में आपका जितना गैप रहेगा, अब धीरे धीरे हाथों से ना धरती को पुश करते हुए, मैट को पुश करते हुए इस तरह से ऊपर उठना है। इस तरह से जितना आप मैक्सिमम उठ सकते हैं। आपको इस तरह से एल्बो को स्ट्रेट नहीं करना है, हल्का सा आपने डाउन रहना है, बेली तक आपने उठाना है और कंधे आपके इस तरह से नहीं चढ़ाने हैं, कंधों को रिलैक्स रखना है। एल्बो आपकी बॉडी की तरफ रहेंगी, कंधे आपके रिलैक्स रहेंगे, इस तरह से चिन अप रहेगा। इस तरह से जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, इजीली होल्ड करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। उसके बाद धीरे धीरे आपने नीचे आ जाना है, इस तरह से 3 या 5 टाइम आपने इसे रिपीट करना है, भुजंगासना। नेक्स्ट आसन जो है हमारा वो रहेगा मरीचे आसन का ही हम इसे कह सकते हैं, वेरिएशन है ये। आसनों के नाम पे हमने नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको आसनों के नाम भी अलग अलग मिलते हैं, तो इसके ऊपर हमने कोई बहस भी नहीं करनी है। मेन हमने देखना है कि इससे हमारा बेनिफिट कितना हो रहा है। तो इस तरह से सो जाएंगे। इस तरह से आपने राइट लेग को रखना है लेफ्ट थाई के ऊपर, इस तरह से रखेंगे। अब क्या करना है, लेफ्ट आर्म से आपने अपने राइट लेग को स्ट्रेच करना है लेफ्ट साइड की तरफ, और इसमें जो आपका दूसरा हाथ है, राइट आर्म है, वो सीधा जाएगा शोल्डर के सीध में, एकदम सीधा लेके जाना है। और आपका फेस भी है वो ऑपोजिट जाएगा, राइट आर्म की साइड। आपका जो राइट लेग है वो लेफ्ट साइड जाएगा, और जो आपका राइट हैंड है वो जाएगा राइट साइड। इस तरह से ट्विस्ट लेके आना है अपने बैक में। काफी रिलीफ मिलेगी बैक पेन में इससे। आपको आंखें बंद रखनी है, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। अब क्या करना है, ब्रीदिंग करते हुए सेंटर में आए, लेग को स्ट्रेट किया, दूसरी साइड इसी तरह से फिर से करेंगे। लेफ्ट लेग को रखा थाई के ऊपर, लेफ्ट आर्म स्ट्रेट, और इस तरह से स्ट्रेच करेंगे लेग को राइट साइड, और जो फेस है वो आपका जाएगा लेफ्ट साइड। इस तरह से बहुत ही अच्छा रिलीफ, एक स्ट्रेच आपको बैक में मिलता हुआ। नॉर्मल ब्रीदिंग एंड रिलैक्स करना है। इसके बाद आपने राइट लेग को फोल्ड करना है, लेफ्ट साइड टर्न करना है और बैठ जाना है। तो प्रैक्टिस करिए इन आसन्स की, काफी रिलीफ महसूस करेंगे आप अपने बैक में। इसके साथ ही फॉलो कीजिए मेरे चैनल को फिटनेस विद मुक्ता, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।